ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए। इस दौरान वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को मुजव्वजा अयोध्या दौरे से कबल तैयारियों का जायजा लेंगे। वजीर आला ने पहले हनुमानगढ़ी पर दर्शन किए, बाद में वो अफसरान से तैयारियों के मुतालिक मीटिंग करेंगे और प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर डिवीजन की रिव्यू मीटिंग के दौरान जरूरी अहकाम दिए। उन्होंने देवी पाटन शक्तिपीठ में भक्तों के लिए तहफ्फुज, सहूलियात और साफ सफाई पर खुसूसी ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने सभी अफसरान को रोजाना पब्लिक हियरिंग करने और लोगों की परेशानियों और शिकायतों का वक्त पर तस्फिया करने का भी अहकाम दिया। वज़ीर आला ने कहा कि गांव के चौकीदार को एक्टिव करें और सारी मालूमात शेयर करना यकीनी बनाएं। बलरामपुर के दौरे के दूसरे दिन आज वज़ीर आला ने सुबह मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन किए और गायों की खिदमत की। इस दौरान चैत्र नवरात्र से शुरू हो रहे नवरात्र और 1 माह तक चलने वाले मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। अंदरूनी मुल्क एलपीजी की सप्लाई में इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की तनाजुर में मुल्क में एलपीजी की पैदावार में 25% का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कुदरती गैस महकमे की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल शाम नई दिल्ली मगरबी एशिया के हालात वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि इस महीने की 8 तारीख को हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी करके तेल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल मराकिज को हिदायत दी थी कि वो एलपीजी की पैदावार में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करें। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने यकीन दहानी कराई है कि सरकार एलपीजी दरामदात की खुशअस्लूबी और बिला रुकावट नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए हर कोशिश कर रही है। उसने कहा कि एलपीजी सिलेंडर अलॉट करने के मामले में घरेलू सार्फिन को तरजीह दी जाएगी। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि रियासत में पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का वाफिर स्टॉक है। हर जिले में पेट्रोल डीजल की फराहमी के साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी फराहम है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। वजीर आला ने इंतजामिया को अहकाम दिए हैं कि इन अशिया की मुबैना किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। आबी तहफ़्फ़ुज़ को अवामी तहरीक के तौर पर आगे बढ़ाने और मुल्क भर में पानी की बेदारी के मकसद से भारत सरकार जल शक्ति वजारत के जरिए 8 मार्च से 22 मार्च तक मुनक़्क़िद जल महोत्सव के तहत नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगाधार पर आज आबी तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदार किया। इससे कबल कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली मुनक़्क़दा जल महोत्सव 2026 के तहत एक कौमी प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले अफराद और ग्राम पंचायतों को एजाज से नवाजा। चित्रकूट के मनकुआर ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान रचना देवी, छिवलवा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान देवस्वरूप और अमरोहा जिले के कुंदर की बूढ़ के प्रधान बेबी त्यागी भी एजाज हासिल करने वालों में शामिल हैं। इस मौके पर सद ने कहा कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का फर्ज है। हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो काल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। ये हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने बच्चों, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं की ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत 1 अप्रैल से रियासत भर के आंगनबाड़ी मराकज़ में चेहरे की शिनाख्त का निज़ाम FRS शुरू किया जाएगा। नए निज़ाम नाफिज होने के बाद ग़िज़ा की ऑफलाइन तकसीम दुरुस्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की जानिब से सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और उसके मसावी अहदों पर बराह रास्त भर्ती 2025 रिटन इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए। पेश है एक रिपोर्ट। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च 2026 को राज्य के 75 जिलों में बने परीक्षा केंद्रों पर होगा। दोनों दिन परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के जरिए कुल 4543 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। हापुड़ और शामली में कल वहां के जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा में पूरी पारदर्शिता और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
मुल्क भर में अलविदा जुमे की नमाज कल अदा की जाएगी। लखनऊ वाक़े ऐशबाग ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फिरंगी महरी ने सभी मुसलमानों से इस मौके पर मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की अपील की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से राकई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।